दोस्तों, साल भर में कुछ ऐसे त्योहार होते हैं जिनका इंतज़ार हर किसी को रहता है और उन्हीं में से एक है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। रंग बिरंगे झूले, बांसुरी की मधुर तान और नंद के घर आनंद भयों की गूंज। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है हम जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं और इस दिन पूजा कैसे करनी चाहिए? चलिए आज हम आपको सुनाते हैं श्री कृष्ण जन्म की अद्भुत कथा और पूरी पूजा विधि। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्षमी की अष्टमी तिथि। पूरी दुनिया में यह रात कान्हा के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण का जन्म अंधेरी रात में एक कैद खाने में तूफान के बीच हुआ। आइए जानते हैं इस पवित्र पर्व के पीछे की पूरी कहानी। मथुरा नगरी का राजा था कंस, शक्तिशाली लेकिन अत्याचारी। जब उसकी बहन देवकी की शादी यदुवंश के वीर वसुदेव से हुई तो स्वयं कंस रथ चलाकर उन्हें विदा करने जा रहा था। तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, तेरा अंत तेरी बहन देवकी के 8वें पुत्र के हाथों होगा। यह सुनकर कंस क्रोध और भय से कांप उठा। कंस ने देवकी और वसुदेव को कैद में डाल दिया। पहले 6 पुत्रों को जन्म लेते ही कंस ने निर्दयता से मार डाला। 7वां बालक बलराम देव योग से देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में चला गया और सुरक्षित गोकुल में जन्म लिया। 8वां पुत्र भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी रोहिणी नक्षत्र आदि रात को जन्मा। कैद खाना प्रकाश से जगमगाने लगा। देवकी वसुदेव की बेड़ियां टूट गईं और द्वार अपने आप खुल गए। भयंकर तूफान में वसुदेव ने कृष्ण को टोकरे में रखा और सिर पर रखकर चल दिए। यमुना जी का जल उफान पर था, लेकिन कृष्ण के चरणों को छूते ही 2 भागों में बट गया। वसुदेव सुरक्षित गोकुल पहुँचे, कृष्ण को यशोदा के पास रखा और वहाँ की कन्या को लेकर लौट आए। कंस ने कन्या को मारना चाहा, पर वह योग माया के रूप में आकाश में चली गई और बोली, हे कंस, तेरा अंत निश्चित है और उसका जन्म हो चुका है, वह कहीं और है। आगे चलकर कृष्ण ने कंस का वध कर मथुरा को अत्याचार से मुक्त किया। कृष्ण जन्माष्टमी इसलिए मनाई जाती है क्योंकि यह केवल जन्म का पर्व नहीं, बल्कि सत्य की विजय, अन्याय के अंत और प्रेम, करुणा और धर्म के प्रकट होने का उत्सव है। आज भी हर भक्त उस दिव्य रात्रि का अनुभव करता है जब कान्हा ने इस धरती पर अवतार लिया। जन्माष्टमी के दिन प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प लें, घर के मंदिर को स्वच्छ करें और फूलों और आम के पत्तों के तोरण और दीपों से सजाएं। बाल कृष्ण की मूर्ति या चित्र को पीले वस्त्र पहनाएं, मोरपंख का मुकुट सजाएं और सुंदर झूले में विराजमान करें। पहले गंगा जल से श्री कृष्ण का स्नान कराएं, फिर पंचामृत से अभिषेक करें। स्नान के बाद पीत वस्त्र पहनाएं, फूलों की माला और मोरपंख का मुकुट सजाएं। तुलसी पत्र के साथ मक्खन, मिश्री, फल और मिष्टान का भोग लगाएं। दीप जलाकर आरती करें। हरे कृष्ण हरे राम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। मध्य रात्रि जन्मोत्सव मनाएं। ठीक 12 बजे भगवान का झूला झुलाएं, घंटी और शंख बजाएं और भजन कीर्तन करें। माना जाता है कि इस दिन व्रत और पूजा से भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है, घर में सुख समृद्धि आती है और सभी कष्ट दूर होते हैं। तो दोस्तों, जन्माष्टमी सिर्फ एक त्यौहार नहीं, बल्कि भगवान के अवतरण की याद है। प्रेम, भक्ति और सेवा के साथ इसे मनाएं और श्री कृष्ण का आशीर्वाद अपने जीवन में पाएं। जय श्री कृष्ण।